नमस्कार फ्रेंड्स, तो हमने क्या कहता है 10 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया था ना। यदि आप उसे भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो आइए यहाँ पे 11 नंबर देखिए, प्रश्न क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। कहता है यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए मेरे भाई, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत शानदार ट्रिक है इसके लिए। ये 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। एक बात ध्यान में रखें मेरे भाई, औसत जो भी होता है, हमने शुरू वाला क्लास में ही बतलाया कि औसत जो भी होता है वो बीच वाला संख्या ही औसत होता है। यानी कि औसत जो भी होता है वो बीच वाला संख्या औसत होता है। और आपका 7 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया गया 33। ये जो 33 है आपका बीच में है, ये 33 आपका क्या है, बीच में है कि नहीं, क्योंकि हमने पहले बताया है ना शुरू में कि बीच वाला संख्या औसत होता है। तो 7 गो का दिया गया 33, तो इसके अगल बगल में जो है देखिए बोला सबसे बड़ी संख्या, तो अगल बगल में देखिए इसका क्रमागत का मतलब है लगातार, तो हम बोल सकते हैं लगातार तो होगा 32, घटिएगा 31, घटना है, ठीक है 30, इधर बढ़िएगा 34, 35, 36। समझने का प्रयास कीजिएगा। बोला 7 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया गया 33, तो हमने क्या कहते तो बीच वाला संख्या औसत होता है, तो हमने सबसे पहले इसी को बीच में मान लिया, औसत जो दिया गया उसी को बोले 33 है ना। इसी को हमने बेस मान लिया, इसी को उठाकर लिख दिया और जो औसत था उसको डिब्बा में बंद कर दिया एक सर्कल में। ठीक है, अब इसके आगे पीछे देखिए क्रमागत का मतलब लगातार था, तो एक एक घटते जाइए, उधर एक एक क्या हो गया बढ़ते जाइए, तो हो गया 33 में घटा 32, 32 में घटा 31, 31 में घटा 30, यहाँ एक बढ़े 34, 35, 36, 7 को होगा देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हो गया 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33। और हमने आपको पहले भी बताया था कि औसत निकालते थे, एक फर्स्ट डिजिट कटाते, फिर लास्ट कटाते, फर्स्ट कटाते, लास्ट कटाते, फर्स्ट कटाते, लास्ट कटाते, जो बच जाता है वही औसत हो जाता है। और ये आपका औसत दिया गया ही ना, तो ध्यान से देखिए, इतना सा तो मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब ध्यान से देखिए, सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या मेरे भाई 36 है, तो आपका 36 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछ देता है सबसे छोटी संख्या 30 हो जाता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी संख्या से दूसरा नंबर पे सबसे बड़ा क्या 31 है। ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी संख्या में से दूसरा नंबर का बड़ा क्या 35 है। इसमें यानी कि किसी भी प्रकार से यहाँ से पूछ सकता है, और आप जो है कि फटाक से ऐसे करके निकाल सकते हैं। ये आपका शानदार ट्रिक है, इसमें ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं, बहुत बेहतरीन ट्रिक है। क्लियर है, तो ये हो गया। अच्छा, आपसे और देखिए किस तरीका से यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा। देखिए क्वेश्चन पूछने का मेरे भाई किस तरीके से पूछ देगा, ये ध्यान से देखिए, समझने का पूछ देगा मेरे भाई कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी, जगह सबसे छोटी संख्या 30 है, कह देगा सबसे बड़ी संख्या, इन दोनों का योग भी पूछ सकता है, दोनों का गुणनफल भी पूछ सकता है। तो मेरे भाई यहाँ से आपका बहुत तरीके से जो है कि क्वेश्चन पूछ सकता है, और फटाक से जो है कि आप बना दीजिएगा। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा। तो आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए मेरे भाई कहता है 4 क्रमागत। देखिए क्रमागत का मतलब भी आपका लगातार हुआ, क्या हुआ, क्रमागत का मतलब भी आपका लगातार हुआ। तो ठीक है, तो 7 गो बोला, 4 गो बोला मेरे भाई, क्या 4 गो क्रमागत बोला, तो कहता है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत आता है, सम संख्या। तो यानी ये आपका 27 जो है सम है नहीं, तो इसको घेर लीजिए, लेकिन ये औसत है। और आपको ये बात पता होना चाहिए, भली बात है कि बीच वाला संख्या औसत होता है, तो इसको बीच में रख दीजिए, जिसको जैसे कि हमने ये सर्कल में घेर दिया। बाकी का सम संख्या बोला टोटल 4 गो, तो 2 गो पीछे भागेगा, 2 गो आगे जाएगा, तभी तो 4 गो होगा ना सम संख्या। तो 2 गो यदि पीछे भगाए सम तो हो जाएगा 26 हो जाएगा, 27 के बाद 26, 27 के पहले 26 सम संख्या, उसके बाद बोलिए 24, 25 की बात करें 25 तो ये सम संख्या है नहीं, विषम है, इसलिए इसको नहीं लिखना। इधर 28 हो जाएगा सम संख्या, एक हो जाएगा 30 सम संख्या। क्लियर है, तो 4 गो की बात कर, तो 1 2 3 4, क्योंकि 4 सम संख्या, तो 2 सम 4 गो हो गया ना, तो ये आपको नहीं गिनना इस बार, क्योंकि ये सम नहीं है। ठीक, हमसे बोला 4 गो सम संख्या, तो सम संख्या 2 2 4। ठीक है, उसका रूल नियम को हमने क्या फॉलो कर लिया, तो 4 गो हो गया सम संख्या। इसका औसत हालांकि देखिएगा तो यही आएगा ना, तो ये फर्स्ट लास्ट कटाइए, फर्स्ट लास्ट कटाइए 27 आएगा, तो यानी सब चीज़ परफेक्ट है। क्लियर है, 4 गो बोला सम संख्या, 4 सम संख्या ले लिए, इसका औसत 27 देगा, 27 हो गया, हमने बीच में लिख दिया। अब ध्यान से देखिए कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है मेरे भाई, बड़ी पूछा तो बड़ी 30 हो जाएगा। अभी जैसे हमने 11 बनाया वैसे ये भी है, तो 30 हो गया ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसी को डाउट याद है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बस आपको ध्यान में रखना सम क्या है, विषम क्या है, ये सब जो है तो के लिए जो कि कॉन्सेप्ट आपके लिए ये सब याद होना चाहिए। भाई सम किसे कहते हैं, है ना, विषम किसे कहते हैं,
यानी ये सब मेरे भाई आपको जो कि थोड़ा सा लर्न कर लेना चाहिए ताकि आपको कोई अटके नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या कहता है सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95। मेरे भाई देखिए आपको एक चीज़ का डाउट पहले क्लियर कर देता हूँ कि मेरे भाई जब कहीं पे लिखा आ जाए सतत, देखिए थोड़ा सा लिख देता हूँ, सतत आ जाए या फिर क्रमिक आ जाए, ध्यान में रखें, या फिर क्रमिक आ जाए या फिर क्रमागत आ जाए, क्रमागत, ठीक है, ये सब नोट कर लीजिए, क्रमागत आ जाए या फिर अनुक्रमिक आ जाए, अनुक्रमिक आ जाए, क्रमिक आ जाए, इन सब का मतलब होता है लगातार। क्या होता है मेरे भाई? लगातार होता है, लगातार होता है, लगातार होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, सबका मतलब लगातार होता है। तब आपको डरने की जरूरत नहीं है, जब भी सतत बोले तो लगातार, क्रमिक बोले लगातार, क्रमागत बोले लगातार, अनुक्रमिक बोले तो लगातार। लगातार का मतलब क्या है? जैसे 2 से स्टार्ट हुआ तो 3 4 तड़पना नहीं चाहिए, लगातार आना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। तो उम्मीद करता हूँ क्रमिक, ये सतत, ये सब का मतलब आपको पता चल गया होगा। आप देखिए भाई बोला सतत, सतत का मतलब क्या होता है? हमने अभी तुरंत बताया कि लगातार। तो बोला 5 गो विषम संख्या लगातार लीजिए। चलिए एक 95 तो विषम संख्या खुद है ही, इसको इस प्रकार से बंद कर लीजिए, डिब्बा में बंद कर लीजिए, एक सर्कल में बंद कर लीजिए। 5 गो बोला तो बीच वाला संख्या जो औसत होता है, तो 2 गो इधर टपक जाइए, 2 गो इधर विषम संख्या ले लीजिए, 5 गो हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए 2 को यदि घटाएंगे, विषम संख्या में लेना है तो बोलेगा 1 हो जाएगा 93, क्योंकि 94 तो बोल नहीं सकते क्योंकि ये भाई सम संख्या है, ठीक है। 1 हो जाएगा 93, 1 की बात करें तो हो जाएगा 91, क्लियर, 1 हो जाएगा 91। इधर 2 को बढ़ाइएगा तो बोलिए हो जाएगा 97, 96 तो बोल नहीं सकते क्योंकि 96 सम संख्या। 1 बोल सकते 99, 98 बोल नहीं सकते क्योंकि सम संख्या। सम संख्या विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। ध्यान, 2 से जो भागने लगे उसे विषम संख्या कहते हैं, जो 2 से लग रहा है वो सम संख्या का। क्लियर है? ध्यान में रखना ये बात को। अब मेरे भाई देखिए आपसे क्या पूछा गया, थोड़ा सा प्रश्न को जो है कि फॉलो करते हैं। कहता सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95, बिल्कुल 95, देखिए बीच में घेरा हुआ है जो औसत है, देखिए 2 2 4, पीछे से कटाइए 1 2 1 2, फर्स्ट लास्ट तो 95 ये आ जाएगा, ठीक है। आपको काटाना नहीं, बस हमको समझाना, इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। चलिए अब देखिए अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है? मेरे भाई ये अवरोही और आरोही में भी बहुत स्टूडेंट जो कि कंफ्यूज रहता है। चलिए इसका भी कंफ्यूज पहले दूर कर लेते हैं, सबका ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, कैसे जो कि आपके माइंड में रहे। अवरोही हम लिख लेता हूँ एक साइड, एक बार लिख देता, अवरोही लिख दिया, एक लिख दिया आरोही, आरोही, क्लियर। अब ध्यान में देखना आरोही, इन दोनों का कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा पहले, ठीक है मेरे भाई, उसके बाद ऑटोमेटिक बने। अवरोही में देखिए कितना लेटर गिनना है, 1 2 3 4, यानी ज़्यादा लेटर है, 4 लेटर की बात कर रहा है। कितना अक्षर है? 4 अक्षर। इसमें गिने 1 2 3, यानी कि लेटर 3 है। तो मेरे भाई अवरोही में ज़्यादा लेटर है, यानी कि हम बोले ये ज़्यादा, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, छोटा 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 छोटा, इस प्रकार से जाएगा। बड़ा से छोटा आ जाएगा, क्योंकि बड़ा अक्षर है तो बड़ा से छोटा आ जाएगा। ये छोटा अक्षर है तो छोटा से बड़ा आ जाएगा, जैसे छोटका, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, इस प्रकार से जाएगा। तो ये समझिए, तो एक प्रकार से याद करने का एक थोड़ा सा समझिए तो ट्रिकी मेथड हो गया है ना। तो अवरोही में 4 लेटर है तो बड़ा से जो छोटा जाना है, ठीक है, जो बड़ा 4 लेटर है तो बड़ा से छोटा जाना है। अवरोही में 3 लेटर है तो 3 से ऊपर हाईएस्ट की ओर जाना है, क्लियर है। तो ये हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि अवरोही आरोही में आपको जो है कि अब फर्क पता चल गया होगा। अवरोही में 4 लेटर है तो बड़ा से छोटा जाना, 4 बड़ा है इसलिए बड़ा से छोटा जाना है, 3 छोटा है इसलिए छोटा से बड़ा जाना है, क्लियर है। ये बात समझ में आ गया होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी होगी? तो यानी कि बड़ा से छोटा जाना, बड़ा से छोटा जाना है। तो बड़ा आपका 99 है तो चौथा स्थान पे 1 99 हो गया, दूसरा स्थान पे 97 हो गया, तीसरा स्थान पे 95 हो गया, चौथा स्थान पे 93 हो गया। तो ये चौथा स्थान पे क्या हो गया? 93। देखिए किस किस टाइप का क्वेश्चन जो है कि पूछ रहा है। तो मेरे भाई आप बेसिक मेथड से बनाइएगा तो हो जाएगा ना, कॉम्प्लिकेटेड उलझन में डाल देगा ना। ये देखिए ये आपका जो हमने बताया था बीच वाला औसत, तो ये देखिए कितना सरल हो रहा है। तो इसका आंसर क्या आ गया मेरे भाई? 93 आ गया। या 5वां पूछता है तो 91 आ जाता है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार से पूछेगा फटाक से बोल दीजिएगा, कोई नोचो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, ऑटोमेटिक आप प्रश्न को हल कर लीजिए, ठीक है। कहता देखिए ए बी सी तथा डी 4 क्रमागत, फिर से आ गया क्रमागत। क्रमागत का मतलब लगातार होना चाहिए ना। क्रमागत विषम संख्या बोला है, ठीक है। 4 को विषम संख्या है जिनका औसत 42 है। ये नहीं मेरे भाई ये औसत दिया गया 42, ये सम संख्या औसत है मेरे पास। विषम संख्या 4 बोला,
यानी कि हम बोले कि विषम संख्या बोला तो बोलिए ये हो जाए 41, ये हो जाए 39, ठीक है। इधर बोलेगा हो जाएगा 43, इधर बोलेगा 45। को विषम संख्या लेना, ये होगा ये हो गया बी, ठीक है, ये हो गया सी, ये हो गया डी। किसी को यहाँ तक डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, कहता बी तथा डी का गुणनफल हमने पहले ही बताया था। 11 नंबर प्रश्न में फॉलो कीजिए, गुणनफल भी पूछ सकता है, जोड़ कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ बोला बी तथा डी का गुणनफल, तो ये हमने औसत को बीच में रख दिया, इसको सर्कल में पैक कर दिया और उसके आगे पीछे विषम संख्या लगा दिया। यानी 4 को बोला तो 2 को पीछे लगा लिया, 2 को आगे लगा लिया, तभी तो ये बीच में आएगा, बीच में हो गया। हमसे बोला बी और डी को गुणनफल के लिए, पहला आपका ए है, दूसरा आपका बी है, ये तो औसत दिया गया है, तीसरा आपका ये सी है, चौथा आपका डी है। आपसे पूछा बी और डी का गुणनफल, तो फटाक से बताए बी कितना, बी है मेरे भाई 41 और डी की बात करें थे 45। गुना बोला तो गुणनफल कर दीजिए, जोड़ बोलता तो जोड़ देते, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, 45 का 45, हाथ बचल 4, 45 चौका 180, 180 और 4 184। तो फटाक से आप बोल सकते हैं कि 1845 आपका आंसर आ जाएगा, 1845, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट? कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है मेरे भाई। देखिए कहता है 5 क्रमागत, फिर से क्रमागत का मतलब लगातार, ये तो आपको पता चल जाना चाहिए ना। कहता है 5 क्रमागत सम संख्या बोला, ठीक है, ए बी सी डी तथा ई का औसत दिया गया 66, कोई दिक्कत नहीं, ये 66 है। 5 गो सम संख्या बोला, जिनमें से 1 गो सम संख्या पहले से दे दिया गया, ठीक है। तो अब और बचा 4 गो, तो यानी 2 बचा, तो सम संख्या लेना, 2 घट जाइए इधर, 4 2 घट जाइए तो हो जाएगा 62, 2 इधर बढ़ा दीजिए, 66 में 2 बढ़ाइए 68, 68 में 2 बढ़ाइए तो हो जाएगा 70। तो बोलिए ये पाँचों गो का नाम आपके पास जो कि दिया गया, एक दिया गया ए बोला, दूसरा बोला बी, फिर है सी, फिर है डी, फिर है ई, इस प्रकार से हो गया सम संख्या, तो टोटल सम संख्या हो गया, ठीक है। अच्छा कहता बी तथा ई का गुणनफल, यानी अभी जैसे बताएं 14 नंबर, वैसे ही आपका ये भी है ना। तो चलिए गुणनफल बोला किसका किसका मेरे भाई, गुणनफल बी और ई आपका 70 है, बी आपका 64 है। तो बी आपका 64 है तो बोले 64 गुना सी, ई आपका 70 है तो 70 बोले, किसी भी चीज़ का गुणनफल पूछ सकता है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो अब देखिए 7 चौका 28 करिए 8, 7 छक्का 42, 42 और 2 हो जाएगा 44, 44, 1 0 छोड़े तो 1 0 लगा लीजिए, 4480 आपका आंसर आ गया। देखिए कितना जल्दी से बन रहा है मेरे भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा करेक्ट। क्लियर? देखिए कितना फास्ट है, कितना जो कि ज़बरदस्त, ये शानदार जो कि एक लॉजिक है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि आपसे पूछता है बड़ी और छोटी संख्या का गुणनफल, तो भी वही होता है, क्योंकि छोटी 62 है, बड़ी सबसे क्या है 70 है, तो भी गुणनफल यही होता है। तो किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, आप बस आपके माइंड में सेट कीजिएगा, जैसे भी पूछेगा वैसे हमको बनाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, कहता है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, ठीक है। यदि अगली 2 संख्याएं मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन हो। बोला मेरे भाई 5 क्रमागत मतलब लगातार की बात बोला, कहीं से भी लगातार उठा लीजिए ना। हम बोले 1 2 3 4 5 5, 5 को बोला तो 5 को बोल दिया। तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, तो यहाँ पे देखिए औसत क्या हो रहा है, 5 लगातार संख्या। बोले फर्स्ट कटा लास्ट कटा, फर्स्ट कटा लास्ट कटा, यानी औसत हो रहा है 3, क्या आ रहा है मेरे भाई 3 आ रहा है। बोला अगली 2 संख्या और बढ़ा दी जाए, यानी मिला दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 और मिला दिया जाए। अब देखिए औसत इसका क्या आ रहा है, समझिएगा 1 फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट फर्स्ट लास्ट बचा 4, औसत कितना हुआ 4। बोला मिला ली जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, ये दोनों औसत है, तो परिवर्तन का मतलब आपका क्या होगा मेरे भाई, अंतर, ठीक है। परिवर्तन का मतलब अंतर, तो अंतर क्या होगा, बड़ा छोटा घटेगा। तो बोलिए 1 का अंतर है, कितना का अंतर है मेरे भाई 1 का, तो राइट आंसर हो जाएगा 1 की वृद्धि होगी, 1 का क्या होगा अंतर होगा। अच्छा इसको एक लॉजिक एक ट्रिक और दे रहा हूँ मेरे भाई, इसका भी यूज करके जो कि इससे भी शानदार तरीके से बन जाएगा। ये तो है ही मेरे पास लास्ट में, लेकिन इससे भी फास्ट में बना सकते, विदाउट पेन चलाए बना सकते। बोला देखिए 2 संख्या मिला ली जाए, मेरे भाई 2 संख्या मिला ली जाए, कि यदि 4 संख्या मिला ली जाए, 3 संख्या मिला ली जाए, कुछ भी यदि बोल देता है मिला ली जाए, तो बस आपको दिमाग क्या लगाना, कुछ नहीं, बस जितना मिला रहा है उसका आधा कर दो, उसका का मतलब गुना, आधा मतलब 1/2, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 संख्या मिलाया तो 2 का आधा, आधा का मतलब 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं तो फटाक से बना दिए ना।
अब बिना पेन चलाए भी चल सकता है, बन सकता है। बोला दो संख्या मिलाएं तो 2 का आधा 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से भी अपना सकते हैं और फटाक से बना सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, मेरे भाई m संख्या है, अभी क्या है पता नहीं, लेकिन उनका औसत दिया गया n स्क्वायर। तो सबसे पहला कर्तव्य इसको योग में बदलिए। क्या मेरे भाई, योग में बदल लीजिए, ठीक है। योग में बदलने के लिए क्या आता है ना, संख्या गुना औसत। ये हमने शुरू क्लास में जो कि बेसिक के साथ बताया था मेरे भाई, ठीक है। बेसिक के साथ बताया था हमने, वहीं पे बताया था कि औसत गुना जब संख्या कीजिएगा तब आपका योग निकलता है। वो हमने बेसिक में बहुत विस्तार तरीके से बता दिया था, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका हम लिंक दे देंगे मेरे भाई, आप वहाँ जा करके बेसिक को देख लीजिए कंप्लीट रूप से। उसके बाद आपके पास बहुत पावर आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो योग क्या हो गया मेरे भाई, योग बोलना है तो m, ये संख्या गुना औसत, तो m गुना n स्क्वायर तो हो जाएगा m गुना na स्क्वायर हो जाएगा योग, ठीक है। तथा दूसरा नंबर पे, तो फर्स्ट का दूसरा कंडीशन में क्या बोला कि n संख्याओं का औसत m है, तो इसको भी योग बदलिए, तो n गुना m स्क्वायर हो जाएगा, तो वही रह जाएगा n गुना m स्क्वायर, यानी योग हो गया। ये भी योग हो गया, ये भी योग हो गया, ध्यान में रखना। अब देखिए क्या करना, क्या हो तो m प्लस n संख्याओं का औसत, मेरे भाई ये m प्लस n भी आपका योग्य है क्योंकि जुड़ा हुआ है तो ये क्या है, योग्य है। तो ध्यान से देखिए आपको करना क्या है, योग का तुलना योग से कर दीजिए, ठीक है। हो जाएगा आपका आंसर, औसत ही आ जाएगा। तो बोले m और m इंटू n स्क्वायर योग यानी प्लस n इंटू m स्क्वायर, क्लियर है, यानी प्लस योग हो गया। यहाँ पे योग दिया गया m n, तो योग का तुलना योग से कर लिया, योग का तुलना योग से कर लें तो औसत निकल गया मेरे भाई, ये औसत निकल गया, ठीक है। तो हमने रेशियो में भी बताया है ना, और साधारण ब्याज में भी बताया, चक्रवृद्धि ब्याज में बताया, साझा पढ़ाया उसमें बताया, योग जो दिया गया उसका तुलना कर लीजिएगा। और इसमें भी बता रहा हूँ और आगे भी बताऊंगा, क्लियर है, ध्यान से देखना। तो योग का तुलना योग से, अब से औसत पूछा है तो औसत ही आपका जो है कि निकल जाएगा, क्लियर है। चलिए अब देखिए इसको हल कीजिए। बोले m इसमें भी है m इसमें भी, यदि हम बोले और n इसमें भी n इसमें भी, यदि हम बोले ऐसे मेरे भाई कि m n कॉमन ले लेते, m और n कॉमन ले लेते, तो एक m कॉमन ले लेते खत्म हो गया, एक n कॉमन ले लेते, यहाँ बचा एक n, क्लियर है। प्लस आपका क्या बचा, यहाँ एक n तो कॉमन ले लिए, एक m कॉमन ले लिए तो बचा m, है ना, अपॉन यहाँ पे नीचे में क्या है m प्लस n, क्लियर है। तो ये भी m प्लस n है और ऊपर में भी क्या है m प्लस n है, तो ये दोनों खल्लास, तो बचेगा m इंटू n, जो कि राइट आंसर यही हो जाएगा m इंटू n, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, फटाफट देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। हे मेरे भाई कोई घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। 3 संख्या है, 3 संख्याओं का औसत मेरे पास दिया गया 7। यदि 3 संख्या, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको योग में बदलना चाहेंगे मेरे भाई, तो 3 संख्या है तो संख्या गुना औसत करेंगे तो योग हो जाएगा। तो 3 गुना 7 कीजिए तो फटाक से बोलिए 21 हो गया। तो 3 संख्या हो गया, ये 3 संख्याओं का योग हमने बता दिया 21 हो गया। पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, और 2 संख्याओं को भी योग में बदलिएगा, ठीक है। तो 2 गुना 4 कीजिएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, योग बन गया, योग हो गया। कह रहा है तीसरी संख्या क्या है, यानी तीसरी संख्या क्या है, तो इन दोनों का अंतर कर दीजिए तो हो जाएगा अंतर 13। तो तीसरी संख्या निकल गया, क्योंकि 3 संख्या का योग हो गया 21 और 2 संख्या का योग हो गया 8, क्योंकि 2 गुना 4 संख्या गुना औसत करेंगे तो आपका योग हो जाता है। यहाँ 3 गुना 7 21, तो 3 संख्या का हो गया 21 और 2 संख्या का हो गया 8, इन दोनों के बीच का अंतर आपका आंसर होगा ना, क्योंकि जो बच गया 3 संख्या या 2 संख्या, तो एक के संख्या ना बचा, तो पूछेगा तो वही ना मेरे भाई, तो इसमें दिमाग लगाना नहीं, बस अंतर कर देना है, ठीक है। तो हो गया आपका आंसर 13। अब देखिए एक तरीका और है, क्या है मेरे भाई, ध्यान में रखना। एक तरीका जो कभी आपके लिए यही इजी लगेगा, यानी 3 संख्या का औसत आपका 21 दिया, ये 3 संख्या का औसत 7 दिया गया, तो 21 यानी कि योग बनाना तो 21 हो जाएगा। 2 संख्या का औसत दिया गया 4, तो योग बनाना तो 8 हो जाएगा। तो पूछा एक और संख्या जो है क्या होगा, तो इसको अंतर कर दिए तो हो गया आपका आंसर 13। और एक तरीका और है जो कि वो थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन आगे जो कि वही मदद करेगा, ठीक। ये वाला आगे जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो वो क्या है, 3 संख्या है, टोटल 3 संख्या है, ठीक है। 3 नंबर है, टोटल नंबर लिख लेता हूँ, टोटल नंबर 3 है।
इसका औसत, औसत या नीचे में एरो देख दिखा, औसत दिया गया 60, ठीक है। कहता पहली दो, तो दो संख्याओं का औसत दिया गया 4, औसत को नीचे में डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए टोटल 3 संख्या है, 2 संख्या का 4 दिया, बचा कितना, एक संख्या का निकालना है, ठीक है। तो ध्यान में रखना मेरे भाई, एक संख्या का कितना होगा ये निकालना है। अब ध्यान से देखिए, तो कहता है तीसरी संख्या क्या है वो ज्ञात करना, तीसरी संख्या यहाँ पे 1 है। ध्यान से देखिए समझिए, हम बोले 7 को पकड़ लिए, ठीक है, 7 को पकड़ लिए। देखिए यहाँ भी टोटल 3 संख्या का, यहाँ भी टोटल जो देगा 3 संख्या का, दोनों इक्वल है, ठीक है। 7 को पकड़ लिए, यहाँ पे प्लस दे देना, यहाँ पे इस प्रकार से एक निशान मार देना, ठीक है, रेखा। यहाँ समझिए मेरे भाई, थोड़ा सा ये समझिए, यहाँ पे देखिए ये 7 है, ये 4 है, यानी कि इसको जो है कि 7 रुपया लेके भागना चाहिए। कोई आदमी है यहाँ पे, ठीक है, कोई आदमी है, मैन है, उसको 7 रुपया लेकर के भागना चाहिए, ठीक है। उसका 7 रुपया है, लेकिन ये 4 रुपया लेके भाग रहा है। कितना भाग रहा है, 4 रुपया लेके भाग रहा है। यानी कि मेरे भाई हम कह सकते हैं, ध्यान से देखिए समझिए, कि हम कह सकते हैं कि इसी वाला को 4 रुपया लेके भागा धरपर में, तो इसको तो लाभ होगा, और लाभ होगा तो उसको प्लस से डिनोट करना है, तो यहाँ पे प्लस लिख दिए। तो कितना का लाभ होगा मेरे भाई, 7 4 के बीच का अंतर 3 का है, 1 के लिए 3 और 2 के लिए कितना लाभ होगा, 3 गुना 2 कर दीजिएगा तो अच्छा, क्लियर है। हमें निकालना ये वाला तीसरा संख्या, तो इससे भाग दे दीजिए, तो 1 से 6 में भाग दीजिएगा, 6 भी आ जाएगा, 7 और 6 जोड़िएगा 13। तो इस प्रकार से भी आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो इसको भी हमने बताया, आगे चल के ये मेथड आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसलिए हमने पहले से बताते हुए आ रहा हूँ ताकि आपको जो वहाँ दिक्कत उतना ना हो, ठीक है। चलिए मेरे भाई, आगे देखिए क्या कहता है, 3 संख्याओं का औसत 28 है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, 3 संख्या दिया गया, उसका औसत कितना दिया गया, 28 दिया गया, ठीक है। चलिए मेरे भाई, कहता है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यानी 3 संख्या मान लेते हैं, फर्स्ट है, सेकेंड है और थर्ड है, ठीक है, इन तीनों संख्याओं का औसत जो है कि 28 दे। समझिए, कहता है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी हो, तो तीसरी संख्या क्या होगी। समझिए, अब यहाँ पे से कर रहे हैं थोड़ा सा, कहता पहली संख्या जो भी है, कहता दूसरी संख्या की आधी है, यानी दूसरी संख्या के आधी है, यानी हम बोले दूसरी संख्या 2 होगा, तो ये इसका आधा करेंगे तो पहली 1 हो जाएगा। कहता तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, कहता तीसरी संख्या जो ये तीसरा संख्या जो है, ये जो तीसरा संख्या है, दूसरी संख्या जो भी है उसका दुगुना है। तो दूसरी संख्या 2 है, 2 का गुना करेंगे 2 से 4 हो जाएगा। दुगुना का मतलब 2 जो भी है, तो 2 है दूसरी संख्या, इसको 2 से गुना कर दो 4, तो ये हो जाएगा तीसरी संख्या। तो टोटल हमने यहाँ पे इस प्रकार से जो कि बना लिया, ठीक है, ये आपका रेशियो में प्रकट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, ये रेशियो प्रकट हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो कहता है तीसरी संख्या क्या होगा। देखिए मेरे भाई, ये रेशियो में हमने प्रकट कर लिया। अब समझिए, यहाँ पे देखिए आपका औसत दिया गया क्या संख्या, 3 संख्या का औसत दिया गया 28। हम बोले मेरे भाई पहले योग में इसको कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि योग में कन्वर्ट होगा तभी तुलना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे योग देख चुकिएगा 2 1 3 और 3 और 4 7 हो जाता है, योग हो जाएगा 7। तब ना योग का तुलना योग से जो पूछेगा उससे गुना करेंगे, है ना। तो योग में पहले इसको क्या कीजिए, बदलिए। तो 3 संख्याओं का औसत दिया गया 28, इसको योग में बदल लेंगे तो संख्या गुना औसत होता है, तो 3 गुना 28, तो हम लिख देते हैं 3 × 28। तो ये आपका क्या हो गया, फटाफट बताइए, ये आपका योग हो गया। योग का तुल्य योग से, तो यहाँ कीजिए 1 2 1 3 4 3 7, तो योग का तुल्य योग से कर लिया, ठीक है। पूछा जो उससे गुना करा, तीसरी संख्या, तीसरी आपका 4 है, तो 4 से मल्टीपल कर दीजिए, हो गया। रेशियो पे देखिए आधारित प्रश्न आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई, है ना, रेशियो पे आधारित प्रश्न आ गया, एवरेज में है, क्लियर। इसलिए बोले एवरेज, ये जो रेशियो है आपके रीढ़ का हड्डी है, ठीक है। चलिए अब इसको कटाए, 7 से कटाए, 7 चौक 28, 4 चौक 16 और 16 तिया 48, फटाक सा 45 आंसर बोल सकते, इसमें किसी को डाउट वाली बात नहीं है, क्लियर है। चलिए आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझिए। यहाँ पे यहाँ देखिए कहता है 5 संख्याओं का योग जो है कि 240 है, कोई दिक्कत नहीं। 5 संख्याओं का योग दिया गया 240 दिया गया, 5 संख्या है, ठीक है। नंबर कितना है, 5 है, ध्यान में रखना 5 नंबर है, इसका योग दिया गया 240। कहता पहली 2 संख्याओं का औसत 30 दिया गया, 30 दिया गया औसत 2 का, इसको भी योग में बदल दीजिए, तो हो गया योग, ये 2 से गुना कर दिया, औसत गुना संख्या, तो योग बदल गया, ये भी योग हो गया 2 संख्या का। आगे कहता था अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70, यानी 70 दे दिया गया 2 संख्या का औसत, तो यहाँ 70 दिया गया, इसको भी योग में बदलिए, तो 70 गुना 2 कर दिया, है ना, क्योंकि औसत गुना संख्या कीजिएगा तो आपका योग बदल जाता है। औसत 70 है, ये हो गया आपका योग, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो योग हो गया। अब मेरे भाई पूछता है तीसरी संख्या क्या, देखिए यहाँ पे समझिए, टोटल 5 संख्या है, 5 संख्या है टोटल,
5 संख्या का योग 240 देगा, 2 संख्या का योग बना दिए तो ये इतना हो जाएगा, और 2 संख्या यहाँ पे, यानी टोटल 2 2 4 संख्या खत्म हो गया, योग में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि गुना करेंगे तो कन्वर्ट हो गया। यदि हम इसको घटा दे प्लस कर दे, 4 संख्या हो गए टोटल। अब जो इसको यदि हम घटा देंगे इसमें तो एक ही संख्या ना करने आंसर निकलेगा मेरे भाई, जो तीसरा बच गया तो तीसरी संख्या निकलेगा। तो बस इसको घटा दीजिए ना, क्योंकि 2 संख्या इधर 2 संख्या इधर, ये सभी योग बन गया, क्योंकि गुना कीजिएगा तो योग बन जाएगा। तो 4 संख्या तो हो ही गया, ये 5 संख्या के योग है, तो 5 संख्या में 4 संख्या के योग घटा दीजिएगा तो जो बचेगा वो पहला संख्या के योग बचेगा। तो बोलिए 30 दूना 60 और 7 दूना 14, 140, 140 और 60 बोलिएगा 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और 200 में से 240 और 200 के बीच का अंतर बोलिएगा 40 का, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। किसी को डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो मेरे भाई इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दे, और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम आपको प्रत्येक वीडियो में बताते हुए आए हैं कि RS अग्रवाल का जितना भी चैप्टर है ना, सब चैप्टर को जो कि इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में डाल दिया जाएगा, वो भी ट्रिकी मेथड, सरल मेथड से, कोई कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं बताया जाएगा। क्लियर? इसलिए चैनल आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे भाई। इसलिए चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।